भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं पति के गुण और दोष आपकी कुंडली में। किसी भी जातिका की कुंडली, या आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी जातिका की कुंडली में लगन जो होता है वो प्रथम भाव होता है। वह लगन कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर लड़की की कुंडली में और हम ये देखना चाहें कि लड़की का पति, भावी पति का स्वभाव कैसा होगा, उसके लिए हमें कुंडली, लड़की की कुंडली जो होती है उसमें सप्तम भाव, ये सप्तम भाव होता है, ये प्रथम भाव होता है। प्रथम भाव, सप्तम भाव जो है ये सप्तम भाव है। सप्तम भाव किसी भी कुंडली में सातवां भाव जो होता है, इस भाव से पति का चरित्र, पति का स्वभाव, पति का सब कुछ विवरण इस भाव से हम पता कर सकते हैं। अगर लड़की की कुंडली में 2 नंबर राशि वृषभ राशि यहाँ हो, वर्ष राशि भी बोलते हैं, वृषभ राशि हो या तुला राशि, अगर आपकी 2 नंबर राशि या 7 नंबर राशि अगर इस भाव में विराजमान है लड़की के, तो उसका पति भाग्यवान होता है। भाग्यवान का अर्थ ये है अच्छा पति जीवन में मिलता है। अगर शुक्र, एक साथ आप और समझिए, यहाँ शुक्र विराजमान हो तो भी अच्छा पति जातिका को जीवन में प्राप्त होता है। अर्थात सप्तम भाव में अगर 5 नंबर राशि हो, सिंह राशि हो या फिर सिंह राशि या सूर्य यहाँ विराजमान हो, राशि कोई भी हो सकती है, सूर्य अगर आपका यहाँ विराजमान है, सूर्य यहाँ विराजमान है या फिर सिंह राशि यहाँ, 5 नंबर राशि यहाँ लड़की की कुंडली में है, विद्वान, लेखक और विचारक अवसर पति इस जातिका को मिल सकता है। ये एक छोटे छोटे योग है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप अपनी कुंडली से अपने पति का स्वभाव शादी से पहले पता कर सकते हो कि आपका पति कैसा होगा। सप्तम भाव में 4 नंबर राशि हो, करक राशि जिसे हम बोलते हैं, करक राशि हो या चंद्रमा यहाँ विराजमान हो, चंद्रमा यहाँ विराजमान हो या करक राशि अगर सप्तम भाव में किसी भी लड़की के होती है, पाई जाती है, तो आप ये समझिए कि उस लड़की का पति जो होगा कामी होगा, कोमल स्वभाव का होगा, दयालु और विद्वान हो सकता है, धनी व्यापारी इस लड़की को पति अपने जीवन में मिलता है। इसके बाद आप आ जाओ अगले में। सभी ग्रहों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मंगल विराजमान हो, मंगल आपके सप्तम भाव में विराजमान है या इसकी राशि प्लस, राशि कौन कौन सी होती है मंगल की? 1 नंबर राशि और 8 नंबर राशि, मेष राशि और वृश्चिक राशि अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में विराजमान है या
मंगल यहाँ विराजमान है सप्तम भाव में, तो उस जातिका को कैसा पति मिलता है? क्रोधी होगा। इस लड़की का पति क्रोधी हो सकता है, जमींदार होगा, कृषक धनी जरूर होगा, हिंसक भी होगा, थोड़े से नीच योग भी इस मंगल के यहाँ विराजमान होने से स्वभाव थोड़ा सा कड़क भी हो सकता है। जिस लड़की की सप्तम भाव में अगर मंगल विराजमान है तो इसके बाद आप आ जाओ आगे। अब आ गया मंगल के बाद सप्तम भाव में बुध की राशि हो। आप ये समझिए यहाँ बुध की राशि, अब बुध की राशि 3 नंबर राशि होती है बुध की, प्लस 6 नंबर राशि। 3 नंबर राशि आपको पता ही है मिथुन होती है, 6 नंबर राशि कन्या राशि मानी जाती है। या फिर यहाँ बुध विराजमान हो, राशि कोई भी हो, फिर ये ज़रूरी नहीं है कि बुध कन्या में हो या उसका हो। बुध यहाँ अगर विराजमान है या फिर 3 नंबर 6 नंबर राशि मिथुन राशि और कन्या राशि अगर यहाँ विराजमान है तो उस जातिका को कैसा पति मिलता है? विद्वान होगा, शोध करने वाला होगा, इतिहासकार होगा, कवि हो सकता है, संपादक, और ऊपर अगर अच्छी पोजीशन हो तो मजिस्ट्रेट तक भी इस लड़की का पति इसको अपने जीवन में मिल सकता है। धनी, कामी, चतुर पति इस लड़की को मिलता है। इसके बाद आप आ जाओ आगे। गुरु अगर यहाँ विराजमान हो, अगर यहाँ विराजमान गुरु हो, अब गुरु का क्या है? 9 नंबर राशि प्लस 12 नंबर राशि, धनु राशि और मीन राशि अगर यहाँ विराजमान है, आपकी कुंडली में 9 नंबर या 12 नंबर आता है, या फिर गुरु यहाँ विराजमान हो, सप्तम भाव में गुरु विराजमान हो, तो आपको कैसा पति मिलता है? इस लड़की का पति जो होगा गुणवान होगा, विशेषज्ञ होगा, त्यागी और पत्नी भक्त भी माना जा सकता है। सेवा करने वाला होगा, मंत्री, न्यायाधीश तक इसका पति मिल सकता है, लेकिन स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी होगा, पुरानी परंपराओं पे चलने वाला होगा। यह भी एक आप याद रख सकते हो। धर्म का पालन करने वाला होगा, पुरानी परंपरा जो उसकी होती है उसको नहीं छोड़ने वाला, ऐसा इस जातिका का पति हो सकता है। अगर सप्तम भाव में 10 नंबर राशि प्लस 11 नंबर राशि अगर हो तो इस जातिका का पति कैसा होगा? 10 और 11 नंबर राशि आपको पता ही है कि शनि की राशि होती है, और शनि राशि ना हो और केवल यहाँ शनि विराजमान हो, यह भी आप याद रखें। राशि कोई भी हो सकती है, यहाँ शनि विराजमान हो तो इस जातिका का पति किस टाइप का हो सकता है? मूर्ख, थोड़ा बहुत बुद्धि कम होने वाला, क्रोधी, आलसी होगा, साधारण धनी होगा, सिंपल होगा, ज़्यादा ना पैसे वाला होगा ना गरीब होगा, चिड़चिड़े स्वभाव का होगा। ऐसा पति इस जातिका को मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ आप और याद रखिए, अगर आपकी कुंडली में ये पोजीशन बनने के बाद अगर गुरुदेव की दृष्टि, पूर्ण दृष्टि जिसे हम बोलते हैं, गुरुदेव की पूर्ण दृष्टि अगर आपके सप्तम भाव में पड़ती है, अर्थात गुरु यहाँ विराजमान हो, आप ये समझिए गुरु यहाँ विराजमान हो, गुरु यहाँ विराजमान हो और गुरु यहाँ विराजमान हो,
अगर 4 नंबर राशि कर्क का गुरु हो तो बहुत बेस्ट माना जाता है, क्योंकि कर्क राशि अगर यहाँ है तो गुरु की 3 दृष्टियाँ मानी जाती है, सप्तम दृष्टि, पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि। अगर गुरु यहाँ बैठा है तो भी इस भाव को देखेगा, गुरु यहाँ बैठा है तो भी इस भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, और गुरु यहाँ विराजमान है तो भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। गुरुदेव बृहस्पति जिसे हम बोलते हैं, इसकी दृष्टि जो होती है वो अच्छी मानी जाती है। और सप्तम भाव में, इन तीनों घरों में अगर विराजमान गुरु है तो सप्तम भाव में पूर्ण दृष्टि गुरु की पड़ेगी। ऐसी पोजीशन में फलों में वृद्धि मानी जानी चाहिए, या आप ये समझ सकते हो फलों में वृद्धि होती है, अच्छे फलों में वृद्धि होती है। ज़्यादातर यही देखा गया है कि अच्छे फल जो होते हैं उनमें वृद्धि मानी जाती है। कोई भी अपनी कुंडली, कोई भी लड़की औरत अपनी कुंडली का सप्तम भाव का अध्ययन करके ये पता कर सकती है कि उसका पति कैसा है। जिसकी शादी हो गई उसको तो पता ही है उसका पति कैसा, लेकिन जिसकी शादी न हुई हो, जो कुंवारी लड़की है या जिसकी शादी होने वाली है, वह लड़की भी अपनी कुंडली से अपने पति का स्वभाव जान सकती है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है समझने में तो आप कमेंट कर मेरे को कोई भी प्रश्न इस मामले में पूछ सकते हैं, लेकिन जवाब ओनली संडे को दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर मेरी पिछली वीडियो आप देखोगे उसमें आपको मिल जाएगी, उससे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल ना करके व्हाट्सएप कीजिए, उसका जवाब मैं आपको अवश्य दूंगा। कॉल करनी है तो ओनली संडे को आप कॉल कर सकते हैं। जय श्री राम।